कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी मासिक राशिफल की वीडियो लेकर आई हूं, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से देख सकते हैं। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी कुंभ राशि वालों की। और जब हम यहाँ पे रिलेशनशिप एरिया की बात करेंगे, मतलब कि आपके मैरिज लाइफ की बात करेंगे या फिर आपके लव लाइफ की बात करेंगे, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको मैसेजेस को सुनना है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आया है, ठीक है। क्या ब्लॉकेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, ठीक है। कुछ कर रहे थे आप या कर रहे हैं आप, ठीक है, उसका क्या आउटकम आ सकता है, आपको क्या करना चाहिए, इस महीने की पूरी एनर्जी किस बात के आसपास गुजर सकती है, ठीक है। आपको विशेष रूप से क्या ध्यान देने की जरूरत है और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश है, ठीक है। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक अनाउंसमेंट करूंगी एक्वेरियस में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। मुझे यहाँ पे लिब्रा साइन दिखा, ठीक है, तो बैलेंस जरूरी है, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है। और एक संदेश, जो आपकी ग्रोथ रोक रहा है उससे दूरी बनाइए, जो आपको आगे बढ़ा रहा है उसे पूरी ताकत से अपनाइए। सितंबर आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा एक्वेरियस, बल्कि एक नई डायरेक्शन भी देगा। महीने की शुरुआत में कुछ चीजें कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, लेकिन महीने के अंत तक पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी, होने लगेगी, ठीक है। और इस बार सबसे बड़ा बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं, आपकी सोच और आपके डिसीजंस में दिखाई देंगे। ग्रेटिट्यूड, द स्टार, आप ही का कार्ड आ गया है यहाँ पे, होप, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि देखिए, जो है जितना है, ठीक है, आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना चाहिए, ठीक है। ग्रेटिट्यूड जरूर करना चाहिए, ठीक है, चाहे जितना भी छोटी विश क्यों ना पूरी हो रही हो आपकी, ठीक है। कुछ ऑब्स्टिकल्स हटे हैं लाइफ से बीते समय में, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, आपके हेल्थ से हो, ठीक है, आपकी कोई सोच विचार की कोई ऑब्स्टेकल हो रही थी, वो हटी हो, ठीक है। तो शुक्र है भगवान, मुझे इसमें रास्ता दिख गया, इसमें सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो वो जो शुक्र है ना, बहुत जरूरी है। यही आने वाले समय में और ज्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन लगातार बनी रहेगी और आप में निरंतरता बनी रहेगी, ठीक है। वैसे तो बनी ही रहती है, ठीक है, ये चीज और भी ज्यादा उसे बूस्ट करेगी। एक्वेरियस, एक्वेरियस का ही कार्ड आया है यहाँ पे, इंडिविजुअलिटी, ठीक है। भीड़ से हटकर कुछ करना, अलग सोच के लिए माने जाते हैं आप, अपने लॉजिकल थिंकिंग के लिए माने जाते हैं, ठीक है। प्रेम में होते हुए भी, ठीक है, पूरी तरीके से इमोशनली डिसीजन ना लेना, मतलब कि भावनाओं में बहकर ना डिसीजन लेना, उसके लिए आप जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मुझे तराजू दिखा था जब मैं ये डेक शफल कर रही थी, ठीक है। तो उस चीज को आपको मेंटेन करना है। क्या पीछे कुछ पार्शियलिटी हुई थी, ठीक है, तो वहां पे आपको कहा जा रहा है कि शायद उसे ठीक करने का टाइम है, ठीक है। अपने साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं कर रहे हैं आप, जानबूझ के कहीं पे चुपचाप शांति मेंटेन करने के लिए शांत है, ओके। और लगातार कोई पीड़ा सह रहे हैं, कोई अत्याचार सह रहे हैं। अत्याचार हमेशा फिजिकल रूप से नहीं होता है, इमोशनली भी होता है, मेंटली भी होता है। वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, समझिए और उसमें एक्ट लेने की जरूरत है। इंडिविजुअलिटी इस महीने समय, ठीक है, आपको जो ये टाइम पीरियड है, ठीक है ना, यूनिवर्स आपको थोड़ा सा लीक से अलग करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे थे, किसी के माध्यम से ही आपका काम बन रहा था, ठीक है, या डिपेंडेंसी आ गई थी किसी तरीके की, तो वो इस महीने नहीं होगा। और प्लस जो लाइमलाइट में नहीं आ रहे थे, जिनकी शाइनिंग में थोड़ा सा डलनेस आ गया था, तो उनके लिए ये महीना है खुद को प्रूव करने का। कर रहे थे तो उसका रिजल्ट अब दिखेगा, ठीक है। और जो करना चाहते हैं वो भी कोशिशों में लगे रहे, ये महीना आपके लिए इंडिविजुअलिटी का है, ठीक है। बस जो मैंने आपको संदेश दिया कि जो भी आपकी ग्रोथ रोक रहा है उससे दूरी बनाइए, जो आपको आगे बढ़ा रहा है उसे पूरे ताकत के साथ अपनाइए, ठीक है। द स्टार्स, होप, बहुत सारी बातों में
चीजों में, सिचुएशन में आपने होप रखी हुई है, ठीक है, वो भी एक्वेरियस कार्ड ही है। द स्टार कार्ड भी एक्वेरियस कार्ड ही होता है। देखते हैं मून ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है। सो टोटली मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर में बदलेगी आपकी दिशा, कुंभ राशि। कम्युनिकेट, आइसोलेशन में थे, सॉलिट्यूड चूज किया हुआ था, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कम्युनिकेट, ठीक है, कम्युनिकेट। भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, मैंने कहा ना, लीक से हटकर कुछ करेंगे, कि जरूरी नहीं है सारे जिस बारे में बात कर रहे हैं या फिर अगर कोई टॉपिक चल रहा है, सारे जिस चीज में हामी भर रहे हैं आप भी भरेंगे, नहीं, हो सकता है कि उसमें कुछ अलग आप बोले और बिल्कुल अलग ही विचार उसमें रख दे, ठीक है। फेस योर फियर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, गो फॉर इट, बहुत बहुत अच्छा मैसेज आया है। गो फॉर इट का मैसेज मुझे कहीं ना कहीं यही मैसेज दे रहा है, अगेन जो आपकी ग्रोथ रोक रहा है उससे दूरी बनाइए, ये लाइन मुझे वहां पे बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है। देखिए, सितंबर का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा ना आप लोगों के लिए, इस महीने सबसे बड़ा बदलाव आपकी सेल्फ इमेज और प्रायोरिटीज में आएगा। आपको कुछ लोगों और सिचुएशन को लेकर अचानक रियलाइजेशन हो सकता है कुंभ राशि। जो रिलेशनशिप आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है उससे डिस्टेंस बनाने का मन हो सकता है। जो काम आपके लिए सही नहीं है उसे लेकर भी आप अपनी प्रायोरिटीज रिकंसीडर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी जिंदगी में किसे रखना है और किसे नहीं, इसका फैसला ज्यादा क्लियरली लेने लगेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मंथ के एंड में, महीने के आखिरी दिनों में कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग से जुड़े अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं। किसी मैसेज के माध्यम से, कोई कॉल, कोई प्रपोजल, मीटिंग या अचानक सामने आया कनेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल ओपनिंग को भी दर्शा रहा है टाइम पीरियड। कुछ के लिए रिलेशनशिप को लेकर ऐसी बात सामने आएगी जो लंबे समय से अनक्लियर थी। इसलिए सितंबर का जो आखिरी वीक है ना, ठीक है, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बहुत कुछ आपको सिग्नल तीसरे हफ्ते से ही दिखने लग जाएंगे, मिलने लग जाएंगे, लेकिन आखिरी हफ्ता आपके लिए बहुत खास होगा सितंबर के महीने का। सेट योर इंटेंशंस, अप्रिशिएट योर टैलेंट्स, फील जॉय इन ऑल यू डू, आस्क फॉर गाइडेंस। आपको इस महीने किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। फेस योर फियर्स का मैसेज कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होता है। अगर आपको किसी बात को लेकर डर है एक्वेरियस मन में, ठीक है, हो सकता है किसी को अपने जॉब के रिगार्ड हो, अपने करियर ऑप्शन के रिगार्ड हो, ठीक है, अपने बिजनेस के रिलेटेड हो, अपने फैमिली मैटर से रिलेटेड हो, कोई लीगल इशू चल रहा हो उससे रिलेटेड हो, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आस्क फॉर गाइडेंस। और अगर सामने से कोई मदद आ रही है तो उसे अस्वीकार नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स देखते हैं। यदि आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए और जेमस्टोन, हीलिंग स्टोन, वास्तु प्रोडक्ट्स या फिर रुद्राक्ष, तो जो नंबर गिवन है वीडियो में उसके माध्यम से आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज हैंगमैन। ये भी कहीं ना कहीं इसी को दिखा रहा है। कोई आपको अगर डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, कार्यस्थल में हो, आपके कॉम्पिटिटर्स हो, आपके कलीग्स हो, ठीक है, या फिर आपके घर के कुछ लोग हो, ओके, देख वो इतना आगे निकल गया, इतनी आगे निकल गई, और आप यहाँ पे हैंगमैन पोजीशन में आ गए हो, तो मैं इतना कह रही हूँ बस कि अप्रिशिएट योर टैलेंट्स, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी बेकार नहीं है, व्यर्थ नहीं है, ठीक है। बस आज की जो ये फास्ट लाइफ है ना हमारी, बीच बीच में अपडेट मांगती है, तो वो होते रहना चाहिए एक्वेरियस, ओके। तो अप्रिशिएट योर टैलेंट्स, जो भी आप में टैलेंट है, और अगर आपको लगता है कि मुझे इसके साथ कुछ और करना चाहिए, इसे अपडेट करना चाहिए, इसे अपग्रेड करना चाहिए, तो उस दिशा में सोचिए। इस हैंगमैन पोजीशन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। द स्टार कार्ड अगेन आया है यहाँ पे, ठीक है, 2 बार आ गया यहाँ पे। टावर, ये आपके आइसोलेशन और सॉलिट्यूड टूटने को दिखा रहा है कि खत्म करके अब आप फाइनली
फिर से निकल रहे हैं शेल से बाहर, और अगर नहीं निकल रहे हैं तो टाइम आ गया है उस शेल से बाहर निकलने का। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। और कई लोगों के लिए तो मैं ये भी देख रही हूं एक्वेरियस कि पॉज के बाद मूवमेंट, पुराने चैप्टर के क्लोजर्स, इमोशनल ओपनिंग और अपनी इंडिविजुअलिटी को रिक्लेम करने का यहाँ पे मैसेज है। ठीक है, तो जिन एक्वेरियस के लिए भी ये मैसेज आया है तो डेफिनेटली ही उनको आगे बढ़ना चाहिए, गो फॉर इट। ठीक है, आपकी रीडिंग में द हैंगमैन, हेरोफेंट, स्टार, टावर, एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे के सारे मेजर एनर्जीज है। इसलिए ये महीना केवल बाहरी घटनाओं का नहीं बल्कि एक बड़ी इनर ट्रांसफॉर्मेशन का भी साबित हो सकता है काफी लोगों के लिए। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया हुआ है। चाहे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो एक्वेरियस, गो फॉर इट। क्लियर मैसेज है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या है, गो फॉर इट। ठीक है, आप मस्टर्ड येलो, लेमन येलो, क्रीम, ये वाले शेड्स पहन सकते हैं इस महीने किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में, अवसर में। ठीक है, ब्लू कलर का यूज कर सकते हैं। ओके, मन के अंधकार को दूर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके नेचर से कनेक्ट होइए। ठीक है, थोड़ा सा 6 से 8 बजे के बीच, मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, 6 से 8 बजे के बीच का जो टाइम है, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होइए। बाहर नहीं जा सकते, पार्क में वॉक करने नहीं जा सकते, एटलीस्ट अपने छत में ही वॉक कर लीजिए थोड़ा सा। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा, ये महीना बाहरी घटनाओं का नहीं बल्कि एक बड़ी इनर ट्रांसफॉर्मेशन का भी होगा। तो ओवरऑल जो एनर्जी है, द हैंगमैन, द हेरोफेंट और द स्टार, महीने की शुरुआत थोड़ी स्लो या सस्पेंडेड लग सकती है आपको। हैंगमैन बताता है कि कोई सिचुएशन आपकी एक्सपेक्टेड स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही होगी। आप किसी आंसर, डिसीजन या आउटकम का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन ये डिले बेकार नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपको किसी सिचुएशन को एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है कि वहां क्यों डिले हो रहा है। अगर डिले हो रहा है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होना होगा। और यही रीजन है यहाँ पर देखिए कि कुछ ना कुछ तो मतलब आपको पता चलेगा, एहसास होगा, आभास होगा। ठीक है, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड जरूर करेंगे। महीने के मिड में कह लीजिए, अंत में कह लीजिए। ठीक है, कि ये डिले क्यों हुआ, क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर आपको अवश्य ही मिलेगा। शायद भगवान आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहे हैं या फिर उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिलनी है। ठीक है, तो होप आपकी बेकार नहीं जाएगी। यहाँ पे 2-2, 3-3 बार होप के कार्ड आए हैं, स्टार के कार्ड आए हैं कि आपकी विश बिल्कुल पूरी होगी। ठीक है, हेरोफेंट यहाँ पे बताता है कि इस दौरान रूल्स, कमिटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डिसीजंस इंपॉर्टेंट रहेंगे एक्वेरियस आपकी लाइफ में। फिर आता है यहाँ पे द स्टार कार्ड। ठीक है, ये हीलिंग, होप, फेथ और रिन्यूड ऑप्टिमिज्म की एनर्जी है। जिस सिचुएशन में आपको लगा था कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, वहां धीरे धीरे होप वापस आ सकती है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे टावर, अचानक बदलाव को दिखा रहा है ये। लेकिन मंथ में एक पॉइंट ऐसा आ सकता है एक्वेरियस आपकी लाइफ में जब चीजें अचानक बदले। किसी के लिए उनके लव लाइफ में बदलेगा, किसी के लिए उनके पर्सपेक्टिव में, किसी के लिए उनके थॉट्स में बदलेगा। ठीक है, तो किसी के लिए कोई फैमिली मैटर हो सकता है, जॉब प्लेस में हो, ठीक है, बिजनेस में हो, अलग अलग एक्वेरियस के लिए। ठीक है, अलग अलग बातें रह सकती है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है एक्वेरियस की। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, सबके साथ ही एक ही एरिया में हो जाए ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है टावर किसी अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन को, किसी के लिए कोई सडन न्यूज, कोई प्लान चेंज या किसी के लिए पुराने स्ट्रक्चर के टूटने का ये संकेत दे रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि टावर के बाद आपकी रीडिंग में एस ऑफ कप्स आ रहा है, इसलिए हर अनएक्सपेक्टेड चेंज नेगेटिव नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी यूनिवर्स पहले वह चीज हटाते हैं जो आपके ग्रोथ के रास्ते में खड़ी रहती है। ठीक है, ताकि नई इमोशनल या पर्सनल बिगनिंग के लिए जगह बन सके। ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए नाइट ऑफ कप्स है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स है। ये दोनों कार्ड क्या दर्शाते हैं कि
इमोशनल ओपनिंग, रोमांटिक फीलिंग्स, हार्टफेल्ट कम्युनिकेशन और किसी के फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, सिंगल एक्वेरियस के लिए कोई नया इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो सकता है। अगर पहले से कोई कनेक्शन है तो फीलिंग्स दोबारा ओपनली एक्सप्रेस होने की पॉसिबिलिटीज है। साथ में यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स एक्वेरियस ये दिखाता है कि एक व्यक्ति फीलिंग्स रखते हुए भी उन्हें पूरी तरह एक्सप्रेस करने में डर रहा है या डर रही है। इस महीने कोई भी वजह हो सकती है उसके पीछे। किसी के मन में फीलिंग है लेकिन वल्नरेबिलिटी का डर उसे रोक सकता है। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट और पास्ट कनेक्शन की यदि यहाँ पर हम बात करें, ज्यादा डिटेलिंग्स में तो एक एरिया को हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए लव रीडिंग में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आई हुई है, मैसेजेस आए हुए हैं। देखिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। किसी पुराने कनेक्शन में पेनफुल चैप्टर समाप्त हो चुका है या फिर समाप्त होने की स्थिति में है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पास्ट कनेक्शन वापस आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए क्लोजर होगा, कुछ के लिए अपॉलॉजी या इमोशनल कम्युनिकेशन और कुछ के लिए बिल्कुल नया कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आपने देखा था कि कम्युनिकेट का कार्ड आया था मून और एकल डेक से। ठीक है, जो बात दिल में है उसे हमेशा सप्रेस करते रहना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब इमोशनल इम्पल्सिवनेस भी नहीं। पहले अपनी फीलिंग्स को समझे फिर एक्सप्रेस करें। मैरिज लाइफ की बात करें तो हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप में कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग है लेकिन इमोशनल वॉल्स भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को 9 ऑफ वॉन्ड्स से। ठीक है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है कि कोई व्यक्ति पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से डिफेंसिव हो सकते हैं इस महीने। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी सेम बात कहता है, मैं अपने इमोशंस प्रोटेक्ट करके रखना चाहती हूँ या रखना चाहता हूँ। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। इसलिए रिलेशनशिप में प्यार होने के बावजूद ओपननेस कम देखने को मिल सकती है किसी किसी को। अगर कोई पुराना इशू है तो उसे बार बार दबाने के बजाय हेल्दी कम्युनिकेशन के जरिए रिजॉल्व करने की जरूरत होगी। हेरोफेंट यहाँ पर बताता है कि रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट रहेगी। करियर और वर्क की बात करें, यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे और पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है कि करियर में देखिए शुरुआत में हैंगमैन की वजह से डिले हो सकता है, लेकिन उसके बाद एनर्जी काफी तेज होती दिखाई दे रही है एक्वेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कोई नया आइडिया, नया प्रोजेक्ट, कोई लर्निंग, कोई अपॉर्चुनिटी या एक्साइटिंग न्यूज ला सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है कि एक्शन और मूवमेंट को बढ़ाना। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन और मूवमेंट को बढ़ाता है, इसलिए जो एक्वेरियस काफी समय से किसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए अचानक मूवमेंट हो सकती है। बिजनेस वालों के लिए नया आइडिया या एक्सपेंशन का थॉट आ सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक कॉशन को भी दिखा रहा है। ठीक है, एक्साइटमेंट में डिसीजन ले लेकिन इम्पल्सिवनेस में नहीं। फाइनेंस की बात करें, 4 ऑफ पेंटिकल्स सेविंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर फोकस दिखा रहा है। इस महीने अननेसेसरी स्पेंडिंग को कंट्रोल करना अच्छा रहेगा। कुछ एक्वेरियस यहाँ पे पुराने फाइनेंशियल लॉस या इनसिक्योरिटी की वजह से मनी को लेकर ज्यादा कॉशियस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है या एडिशनल इनकम आइडिया की तरफ भी इशारा कर रहा है। हेल्थ की बात करते हैं, यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन। बॉडी को रेस्ट देने की जरूरत है, ये मैसेज है। अगर लगातार काम, स्ट्रेस या मेंटल एग्जॉशन चल रही है तो शरीर को रिकवरी टाइम देना जरूरी होगा। आपको हर चीज अकेले हैंडल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए एक्वेरियस। स्लो डाउन व्हेन योर बॉडी आस्क्स यू टू। अगर कोई वास्तविक हेल्थ कंसर्न है, ठीक है, मतलब लंबे समय से अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो यहाँ पे आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। एजुकेशन की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हेरोफेंट, स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स जैसा कार्ड पॉजिटिव मूवमेंट को दिखा रहा है। टीचर और मेंटोर से गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई परेशानी चल रही है, क्वेरीज है, टीचर या किसी मेंटोर से गाइडेंस मिल सकती है। आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं महसूस करनी है। ठीक है, उनसे जरूर पूछना है आपको, आपको हेल्प जरूर मिलेगी।
नई चीज सीखने, किसी कोर्स में एडमिशन लेने या अपनी एजुकेशन को नई डायरेक्शन देने की इच्छा हो सकती है काफी एक्वेरियस के अंदर। ओके, यहाँ पे द स्टार बताता है कि जिस गोल को लेकर आपने होप नहीं छोड़ी है उसमें प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटी है, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखे। अब यहाँ पे देखिए, फेस योर फियर्स का एक मैसेज आया था, ये आपके पर्सनल ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, क्या मैसेज है पर्सनल ग्रोथ के रिगार्ड? फेस योर फियर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स को भी दिखाता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, इनसे कनेक्ट करके ये मैसेज को दर्शा रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप किसी नई पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करने से डर सकते हैं। ठीक है, लेकिन द स्टार और एस ऑफ कप्स जैसे कार्ड्स कह रहे हैं कि हीलिंग के बाद हार्ट को दोबारा ओपन करना भी जरूरी है। आपका डर हमेशा आपका इंट्यूशन नहीं होता है, कभी कभी फियर भी होता है। ठीक है, और फियर ही कहता है मत जाओ, लेकिन ग्रोथ कहती है एक बार कोशिश तो करो। इसलिए दूसरा मैसेज गो फॉर इट, ठीक है, जो यहां पर आया था गो फॉर इट, बहुत महत्वपूर्ण है, इसी को सुनना है आपने। इंडिविजुअलिटी का मैसेज आया था एक्वेरियस के कार्ड से ही, ये कंफर्मेशन है, बहुत पावरफुल कंफर्मेशन दे रहा है। किस बात का? ठीक है, आप ही की रीडिंग में आप ही का कार्ड आना, आप ही की एनर्जी आना। इस महीने आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि आप वास्तव में चाहते क्या है। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, रिलेशनशिप, फैमिली या सोसाइटी की अप्रूवल के लिए अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस ना करें। ठीक है, आपका अलग होना आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी इंडिविजुअलिटी ही आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड, ये कार्ड आना बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बीच भी उन चीजों को नोटिस करें जो ऑलरेडी आपके पास है। हर समय अगला क्या सोचने के बजाय कभी कभी पीछे देखकर देखे मैं यहां तक कितनी दूर आ चुका हूं या आ चुकी हूं। ग्रेटिट्यूड आपकी एनर्जी को स्टेबलाइज करेगी इस महीने। ठीक है, द स्टार्स का कार्ड आया था यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज, डबल कंफर्मेशन, यहाँ भी द स्टार है, ये भी है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है कि इस महीने होप, गाइडेंस, हीलिंग और फ्यूचर विजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं एक्वेरियस, उसका रास्ता धीरे धीरे क्लियरर हो सकता है। तो फाइनल मैसेज इज, जिस चीज ने आपको रोक रखा था उससे बाहर निकलने का समय आ रहा है। ठीक है, पहले पॉज मिला, फिर रियलाइजेशन आएगा और उसके बाद मूवमेंट। पुराने पेनफुल चैप्टर को अपने फ्यूचर का फैसला मत करने दीजिए। ठीक है, कम्युनिकेट कीजिए लोगों से, अपने फियर्स फेस कीजिए, और अगर दिल और इंट्यूशन दोनों किसी नए रास्ते की ओर इशारा कर रहे हैं तो डर के कारण खुद को मत रोकिए। ओके, आपके लिए कोर एनर्जीज है इस महीने की, पॉज, उसके आगे रियलाइजेशन, देन टावर मूवमेंट, देन ट्रांसफॉर्मेशन, प्लस इमोशनल ओपनिंग, प्लस न्यू डायरेक्शन। और सबसे बड़ा मैसेज, अपनी इंडिविजुअलिटी मत खोइए, आपकी अलग राह ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से बात कर लेते हैं कि वहाँ के इंसाइट आपके लिए क्या है। थोड़ा सा अगर हम ज्योतिष से देखें तो देखिए, सबसे पहले आपके करियर एंड जॉब की ही बात करूंगी मैं। काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, आपको ऐसी सिचुएशन मिल सकती है जहां आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और पेशेंस का टेस्ट होगा। जो लोग कंपटीशन, एग्जाम्स, इंटरव्यूज या जॉब रिलेटेड चैलेंजेस से गुजर रहे हैं उनके लिए इंप्रूवमेंट के चांसेस है। वर्क प्लेस पर कोई कलीग या कॉम्पिटिटर आपके लिए चैलेंज बन सकता है, लेकिन आप सिचुएशन को इंटेलिजेंटली हैंडल करेंगे। बिजनेस वालों के लिए नए क्लाइंट्स, नए वर्किंग अरेंजमेंट्स या किसी पुराने कॉन्टैक्ट से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। महीने के अंत में कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से कोई अच्छी खबर या नया प्रपोजल भी मिल सकता है। आपके मनी मैटर्स और फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियली सितंबर आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहने की सलाह देता है। इनकम के अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अचानक आने वाले एक्सपेंसेस के कारण सेविंग्स पर प्रेशर पड़ सकता है। कुछ लोगों को फैमिली के किसी मेंबर की फाइनेंशियल जरूरत में सपोर्ट करना पड़ सकता है। अगर पैसा किसी जगह अटका हुआ है तो उसे लेकर फॉलो अप करना जरूरी होगा। महीने के दूसरे हिस्से में फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर होगी और आपको अपने फ्यूचर के लिए सेविंग को लेकर ज्यादा सीरियसनेस आएगी। इस महीने कमाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक्वेरियस कमाए हुए पैसे को सही जगह संभाल कर रखना। अब आपके प्रेम जीवन की बात करते हैं।
तो सितंबर क्लैरिटी का महीना बन सकता है आपके लव लाइफ के लिए। अगर आप सिंगल है तो किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन हो सकता है जो आपकी यूजुअल प्रेफरेंस से थोड़ा अलग हो। अट्रैक्शन अचानक हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले सामने वाले की इंटेंशंस समझना जरूरी होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कोई पुराना कनेक्शन दोबारा सामने आ सकता है, लेकिन इस बार आप पहले जैसे इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे। आपके मन में एक सवाल रहेगा, क्या ये व्यक्ति वास्तव में मेरे फ्यूचर का हिस्सा बन सकता है या बन सकती है? और सितंबर आपको इस सवाल का जवाब धीरे धीरे देगा। मैरिज लाइफ की बात करते हैं। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पार्टनर के साथ फाइनेंसिस या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सीरियस डिस्कशन हो सकते हैं। कुछ कपल्स के बीच इमोशनल डिस्टेंस महसूस हो सकता है, खासकर तब जब दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन अगर आप खुलकर बात करते हैं तो वही सिचुएशन रिलेशनशिप को मजबूत भी कर सकती है। इस महीने मैरिज में ईगो से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। आपके फैमिली मैटर की बात करें तो फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है। ठीक है, घर के खर्च, किसी फैमिली मेंबर की जरूरत या कोई पुराना फाइनेंशियल मैटर आपका अटेंशन फिर से ले सकता है। आपको लग सकता है कि हर चीज की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है, लेकिन याद रखें, हर समस्या को अकेले सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जहां जरूरी हो वहां फैमिली मेंबर्स से हेल्प मांगे, जहां ना बोलना हो वहां पे ना बोलिए। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, फॉरेन कनेक्शन, हायर लर्निंग या किसी अलग शहर या स्थान से जुड़े अवसर भी बनते दिखाई दे रहे हैं इस महीने। कुछ लोगों के लिए वर्क या पर्सनल पर्पस से यात्रा हो सकती है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, लर्निंग और नई चीजें एक्सप्लोर करने की इच्छा भी बढ़ेगी काफी एक्वेरियस में। अगर आप किसी कोर्स, सर्टिफिकेशन या स्किल डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहे थे या कर रहे हैं तो ये समय यूजफुल रहेगा। ठीक है, हेल्थ की बात करते हैं यहाँ पर, तो स्ट्रेस, स्लीप और डाइजेशन को लेकर कॉन्शियस रहना होगा आपको। काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है एक्वेरियस। कुछ लोगों को मेंटल फटीग या लगातार सोचते रहने की आदत परेशान कर सकती है। ठीक है, इस महीने शरीर को रेस्ट देना कमजोरी नहीं है। आप जितना रेस्ट करेंगे उतना ही प्रोडक्टिव रह पाएंगे। ठीक है, जब दिमाग में ही एक अजीब सी झुंझुलाहट बनी रहेगी तो आप कैसे कुछ अच्छा सोच सकते हैं? ठीक है, क्योंकि एनर्जी में फ्रेशनेस ही नहीं रहेगी तो कैसे ही कोई आइडिया सोच पाएंगे आप? ठीक है, तो सितंबर 2026 आपके लिए नई पहचान, करियर में बदलाव, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप में बड़ी क्लैरिटी लेकर आया है। इस महीने आपको कई ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा क्वेरियस, जहां आपको तय करना होगा कि किस चीज को पकड़ कर रखना है और किस चीज को पीछे छोड़ना है। ठीक है, महीने की शुरुआत थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे सितंबर आगे बढ़ेगा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलते चले जाएंगे। इस महीने आपकी पर्सनैलिटी में एक नोटिसेबल बदलाव दिखाई देगा। आप पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना चाहेंगे और दूसरों की ओपिनियंस को लेकर आपकी डिपेंडेंसी कम होगी। कुछ कुंभ राशि वालों के लिए ये समय लाइफस्टाइल, अपीयरेंस, रूटीन या पर्सनल गोल्स में बड़ा बदलाव करने का साबित हो सकता है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि अब मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ी स्टबर्ननेस भी आ सकती है। इसलिए अपनी बात पर कायम रहे, लेकिन सामने वाले की बात सुनना ना भूले। ठीक है, अब जो अनाउंसमेंट मैं करने वाली थी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ही थैंक यू से शुरुआत करना चाहूंगी, ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करना चाहूंगी आपके प्रेम के लिए। ठीक है, और आपके साथ के लिए, आपके विश्वास के लिए। अब तक बनाए रखा है, आगे भी बनाकर रखे। ठीक है, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं भी आपको बेस्ट से बेस्ट दूं अपना। आप सबका प्यार और ट्रस्ट मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहा है। ठीक है, तो इस जर्नी को थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए मैंने चैनल पर मेंबरशिप स्टार्ट की है। ठीक है, मेंबर्स के साथ मैं एक्सक्लूसिव टैरो, राशि वाइज गाइडेंस, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और कुछ स्पेशल कंटेंट शेयर करूंगी। अगर आप मेरी रीडिंग्स को और क्लोजली फॉलो करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करके इस छोटी सी स्पेशल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, ठीक है, दिल से बहुत मायने रखता है। और आप अपने विचार भी शेयर कर सकते हैं कि आपको अदर्स और क्या मतलब की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, चाहे वो किसी, जैसे कि मैंने कहा कि टैरो से ही रिलेटेड हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो। ठीक है, कुछ वॉलपेपर्स चाहिए आपको, ठीक है, जो आप अपने करियर के लिए, अपने लाइफ में हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए, कोई अफर्मेशन चाहिए आपको। ठीक है, तो वो सब आपको अवेलेबल होंगे वो मेंबर वाले सेक्टर में। तो अगर आप इच्छुक है तो वहां पर जुड़ सकते हैं।
थैंक यू।